देखिए, किश्तवाड़ में और कठुआ में जो ये आपदा आई है, ये बहुत ही दुखद है और इनमें जिन लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है, उनका दुःख हम प्रकट नहीं कर सकते, हम उनके दुःख को महसूस भी नहीं कर सकते। एक घर का जीव जब जाता है, तो जो दुःख उन्हें महसूस होता है, उसकी सिर्फ़ हम अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन दिल से अगर मैं कहूँ, तो हम उसके करीब भी नहीं हैं। लेकिन बात की जाए अगर सरकार की, अगर हमारी सरकार की बात की जाए, तो सीएम उमर अब्दुल्ला जी ने बहुत अच्छा काम किया कि मौके पे जाके उन लोगों की साथ से सहानुभूति दी, उन्हें सहारा दिया और ऐन मौके पे मुआवजे की घोषणा की। ये बहुत बड़ी बात है कि आप लोगों के लिए, अपने राज्य के लोगों के लिए ऐन मौके पे खड़े होते हैं, उनके साथ खड़े होते हैं। लेकिन अगर बात की जाए हमारे एलजी मनोज सिन्हा जी की, तो कहाँ है वो? आखिर एलजी मनोज सिन्हा जी कहाँ है? कहाँ है हमारे जम्मू कश्मीर के एमपी? कहाँ है हमारे बीजेपी के नेता? सिर्फ अगर इन्हें देखा जाएगा तो ये अस्पतालों में जाके उनके साथ सहानुभूति करेंगे। अगर देखा जाए तो ये वहां जाके सिर्फ मीडिया लेके जाएंगे और वहां पे जाके बात करेंगे उनसे, लेकिन मुआवजे की मांग अभी तक इनके मुंह से नहीं निकली। अभी तक इनमें से किसी ने भी मुआवजा नहीं दिया, ना कहा गया, ना अपील की गई, ना उन लोगों के दुख दर्द को समझा गया। कितने लोग हैं जो मलबे में धस गए, कितने लोग हैं जिनकी बॉडीज मिली हैं, लेकिन कितने ऐसे हैं जिनकी शायद लाशें भी नहीं मिलेंगी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त हमें सियासत छोड़ के लोगों के साथ, उनके साथ इस समय कदम से कदम और कंधे से कंधा मिला के रहना चाहिए। केंद्र सरकार की बात की जाए तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, गुजरात में कोई आपदा आती है तो आप सबसे पहले वहां पहुंचते हैं और मुआवजा ऐन मौके पे किया जाता है। लेकिन जम्मू में आपदा आई तो आप कहाँ हैं? आप सिर्फ ट्वीट में कर रहे हैं और अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। तो बात क्या है? बात यह है कि आप सौतेलापन दिखा रहे हैं। हमें तो ऐसा ही लगेगा इस आपके विचारों से, इस आपके कदमों से, कि आप सौतेलापन कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के साथ। क्या जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है? क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो आपके अपने नहीं हैं? इलेक्शंस की बात की जाए तो एमपी इलेक्शंस हो, एमएलए इलेक्शंस हो, इलेक्शंस में पैसा पानी की तरह बहा दिया जाता है। ये ध्यान नहीं रखा जाता कि कितना पैसा लगेगा, सिर्फ जीत की भूख होती है। लेकिन वहीं पे इन मासूम लोगों की, जिनके घर उजड़ गए, जिनके घर का एक छत उनके सिर से चला गया, वो आज टकटकी लगाए बैठे हैं कि सरकार हमारी तरफ देखेगी, सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से एक भी बयान नहीं आया। मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री जी का आना बनता था। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले यहाँ पहुंचना चाहिए था और इन लोगों का हाल पूछना चाहिए था। इन लोगों के, जिन्होंने अपने परिवार के लोगों को खोया, जो घायल हुए हैं, जिनके घर से छत चली गई है, उनका हाल पूछना चाहिए था आपको। आपको एक बार यहाँ पे आके ये हालात देखने चाहिए थे। और मुआवजा, 2 लाख मुआवजा तो सीएम अब्दुल्ला जी ने अपनी तरफ से जो वो कर सके उन्होंने किया। लेकिन मुआवजे की अगर बात की जाए तो कम से कम भी केंद्र सरकार द्वारा 10 लाख मुआवजा हर उस घर को, हर उस पीड़ित को मिलना चाहिए जो इस आपदा का शिकार हुआ। क्योंकि लोग यही सोच रहे हैं कि कब कब हमारे लिए हमारी सरकार सोचेगी। मैं एक ही चीज कहती हूँ कि एलजी साहब को ढूंढे केंद्र सरकार और उन्हें मुआवजे के साथ साथ मुआयना करने भेजे और ये देखने भेजे कि इन लोगों की क्या हालत है। आप सिर्फ जाते हैं इलेक्शंस की रैलीज के लिए, आप सिर्फ जाते हैं इलेक्शंस की बात में। जब इलेक्शन के लिए समारोह होते हैं जम्मू कश्मीर में, तो हर एक बड़े से बड़ा मिनिस्टर, केंद्र मंत्री, हर कोई पहुंचा होता है। लेकिन आज जब इस दुख की घड़ी में जम्मू के लोग टकटकी लगा रहे हैं और देख रहे हैं कि कौन आएगा हमारे हालातों का जायजा लेने, कौन आएगा हमारी सुनने, कौन हमारे लिए खड़ा होगा, तो आज आप सब खामोश है। मैं चाहती हूँ कि आप सब अब इस चीज को समझे कि सियासत छोड़ के एक इंसानियत के नाते आपको यहाँ आना चाहिए और लोगों के साथ बात भी करके उनके मुआवजे की मांग करें। 10 लाख मुआवजा कम से कम सभी को दें। बीजेपी के 28 एमएलए से मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ कि जाके सिर्फ शोक प्रकट करने से कुछ नहीं होगा। कृपया करके एलजी मनोज सिन्हा जी को ढूंढिए और वो जहां पे भी हैं उन्हें कहिए कि इस समय मौके पर जाके लोगों से मिलिए और उनके दुख को समझिए। इस दुख की घड़ी में उनसे मिलिए ताकि लोगों को भी लगे कि जम्मू में उनकी आवाज सुनने वाला कोई है। और एलजी मनोज सिन्हा जी से, आपसे मैं एक ही चीज कहना चाहती हूँ कि अब जागिए। लोगों का बहुत नुकसान हो गया है, लोगों के घर के लोग चले गए, अपने चले गए। उनकी इन हालातों में समझिए और उनके पास जाके उनका सहारा बनिए।